ठीक है, स्टार्ट करें। तो क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन? अच्छा, जैसे नॉर्मल लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, सर्कल की इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या चीजें ध्यान रखिए या किस तरह की इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो उसमें बेसिकली क्या क्या होना चाहिए? एक तो डिफरेंशियल होना चाहिए, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होना चाहिए? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब dy by dx, यानी अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x तो dy by dx, या फिर dx by dy अगर x इज अ फंक्शन ऑफ y। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या होना चाहिए? डिफरेंशियल होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। है ना, क्या होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल? अच्छा, मान लीजिए अगर लिखा हुआ है y x² + 2, है ना, तो इसमें y बराबर x² + 2, तो y की वैल्यू x की वैल्यू पे निर्भर करेगी, है ना। जैसे जैसे x की वैल्यू y पे निर्भर करेगी कि y की वैल्यू x पे? y की वैल्यू x पे, है ना। जैसे जैसे हम x की अलग अलग वैल्यू डालेंगे, y का आउटपुट हमें क्या क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। तो डिपेंडेंट कौन है? डिपेंडेंट, है ना। अगर लिखते हैं हम y एज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y क्या हो गया? निर्भर हो गया, और x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। वो तो स्वतंत्र हो, तो खुला आएगा, कुछ भी आ सकता है वो, है ना। x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। अरे मुश्किल बात नहीं कर रहे, बेसिक बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। y क्या हो गया? डिपेंडेंट, है ना। आ रही है बात समझ में? अच्छा, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं dy by dx, है ना, dy by dx, तो dy by dx का मतलब क्या? y इज अ फंक्शन ऑफ x रहा होगा, तो dy by dx, है ना, dy by dx मतलब f dash x। तो ये क्या हो गया? ये डेरिवेटिव ऑफ क्या हो गया? इसको और कैसे पढ़ सकता हूं मैं? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में, है ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x। समझ में आ रही बात, है ना। तो डिपेंडेंट ऑफ, और अगर x इज अ फंक्शन ऑफ y होगा तो dx अपॉन dy, तो यहां पे उल्टी वैल्यू हो जाएगी। अब डिपेंडेंट कौन है? हां, डिपेंडेंट कौन हो गया? अब हमारा x डिपेंडेंट हो गया, तो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें भाई ये तो होना ही चाहिए, जब भी हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डेरिवेटिव तो डिफरेंशियल तो होना ही चाहिए, है ना। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये dy by dx plus 3y is equals to 4x, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? इसमें dy by dx भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी दिख रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दिख रहा है ना। d2y upon dx square plus 2 dy by dx minus 4y is equals to 3, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। ये क्या? ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अरे पढ़ा है ना, dy by dx to d2y, उसका क्या? dy by dx मतलब फर्स्ट ऑर्डर, d2y upon dx स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। अच्छा, dy by dx is equals to 4, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप ये बोलोगे कि यार इसमें x और y की तो टर्म नहीं है, कोई बात नहीं, डिफरेंशियल तो है। अरे भाई y is equals to mx plus c क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन। तो हमेशा हम ऐसे थोड़ा ना देखते हैं y is equals to 2x plus 3, ऐसा ही होना चाहिए, ये तो करेगा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट। अरे y बराबर 2x तो करेगा रिप्रेजेंट, इंटरसेप्ट c 0 होगा, और y बराबर 2 भी तो स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं? y बराबर लिखा हुआ है लेकिन, ठीक है ना। तो इसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल जरूर होना चाहिए, बाकी डिपेंडेंट वेरिएबल हो, है ना, ना भी हो तो भी चलेगा, डिफरेंशियल, है ना। ये dy by dx is equals to 4x लिखा हुआ है ना, जरूर y इज अ फंक्शन ऑफ x रहा होगा। अरे जरूर y बराबर ऐसा रहा होगा ना 4x, तभी तो इसका dy by dx हो रहा है। क्या बोलते हो? y इज अ फंक्शन ऑफ x, बात आ रही है समझ में? बेसिक बात कर रहे हैं अभी, कुछ है ना, भारी बात नहीं कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो वो क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे एग्जांपल समझ में आए? लिखो फटाफट।
है ना, an equation involving independent variable, an equation involving independent variable comma dependent variable, an equation involving independent variable comma dependent variable, and the derivative of dependent variable, and the derivative of dependent variable, and the derivative of dependent variable is called a differential equation, is called a differential equation. अगली बात समझ लो, है ना, ये सारे उदाहरण आप लिख सकते हो 1 2 3, है ना, ऑल द एग्जांपल्स, ये सारे एग्जांपल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन. आ गया समझ में, बेसिक समझ में आ गया क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन. और डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए भाई समझ गया कि dy by dx और dx by dy, ठीक है, ये होना चाहिए भाई. किसी भी इक्वेशन में अगर ये मौजूद ये है तो मैं बोल सकता हूँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है अपना, ये बात समझने के बाद ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूंगा DE लिखूंगा, ठीक है, DE, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. नाम से ही समझ में आ रहा है, डिफरेंशिएशन में पढ़ा है भाई. dy by dx को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, f dash x लिखते हैं इसको हम ऐसे y1 भी लिख देते हैं नीचे, या y dash भी लिखते हैं. ये सब dy by dx बताता है मुझे, है ना. हाँ, तो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, सही बात है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अच्छा, d by dx of dy by dx कैसे लिखते हैं इसको, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव वापस से उसी के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में. तो है ना, क्या लिखेंगे इसको ऐसे d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ना. तो इसको हम ऐसे, आपने सवालों में देखा होगा ना, कभी ऐसे y2 लिखा होता है, कभी ऐसे y डैश लिखा होता है. तो y अगर 1 लिखा हुआ तो नीचे, डैश लिखा होगा तो ऊपर. y2 का मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर, है ना, सेकंड, ठीक है ना. तो यही है ऑर्डर. किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या देखना है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा dy by dx plus 4y is equals to 3. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, 1. क्या हो गया इसका ऑर्डर, 1 हो गया. d2y upon dx square plus 2 dy by dx minus 4 is equals to 0. ऑर्डर 2, है ना. इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 1, इसका ऑर्डर हो गया 2. अच्छा, ऑर्डर, और आगे चल के हम पढ़ेंगे डिग्री, है ना. अभी क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आगे पढ़ेंगे डिग्री. तो क्या होगा, ऑर्डर और डिग्री हमेशा जो हमेशा होंगी ना, वो कैसी होंगी, नेचुरल जैसी होंगी. मतलब 1 2 3 4 5. ऑर्डर एंड डिग्री कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल. कभी भी ऐसे नहीं होगा 7/3 किसी का ऑर्डर आ रहा है, या कभी ऐसा नहीं होगा -2.7. ऑर्डर डिग्री कैसा आएगा, हमेशा नेचुरल चलेगा ना. तो लिख लो ऑर्डर, या अभी बाकी लिखेंगे, ये समझ आगे समझ में. हाईएस्ट ऑर्डर देखना है आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना. तो इसका ऑर्डर 1 हो गया, इसका ऑर्डर 2 हो गया. ऑर्डर हमेशा क्या होगा, ऑर्डर हमेशा किसको बिलोंग करेगा, ठीक है ना. अब देखो, the order of the highest derivative, order of differential equation heading लिख के इसमें लिखो, the order of highest derivative appearing in a differential equation, the order of the highest derivative appearing in a differential equation. शॉर्ट में लिख लिया करो अभी DE, highest order appearing in the differential equation.
is called order of differential equation. Is called order of differential equation. है ना? Order is always natural. मतलब हमेशा ऐसे ही आएगा. One cannot be fractional, cannot be negative. ठीक है ना? ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो. इसमें बता देना पहले वाले एग्जाम्पल में जो ऑर्डर है वो 1 आया, दूसरे वाले एग्जाम्पल का ऑर्डर 2 आया. दूसरे वाले एग्जाम्पल का ऑर्डर 2 आया. समझ आ गया? What is differential equation and what is the order of differential equation? ये आया समझ में दोनों चीजें हैं, हाँ ठीक. पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3. डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. Degree of differential equation. डिग्री क्या होती है भैया? अच्छा दोनों समझ में आ गया. व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज ऑर्डर. अब तीसरा आता है डिग्री. अच्छा तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, उस हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर होगी वो डिग्री कहलाती है. क्या बोला मैंने? हाईएस्ट ऑर्डर पे, हाईएस्ट ऑर्डर पे देखनी है आपको. पावर किस पे देखनी है? हाईएस्ट ऑर्डर पे. पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है अच्छे से, फिर उसको देखना सबसे हाईएस्ट क्या है और उस पे पावर क्या है, वो कहलाती है डिग्री. मैं आपको बताता हूं. जैसे मान लीजिए एग्जांपल के मीडियम से समझते हैं. एग्जांपल 1 जैसे मान लीजिए d2y/dx² की पावर 2 है ना. मतलब क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे? f′x की होल स्क्वायर या पावर 2 प्लस 3 * dy/dx का क्यूब. अच्छा ये और ये दोनों अलग है, इसमें कभी ब्लंडर मत कर देना. ये क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव का क्यूब और ये क्या है? थर्ड डेरिवेटिव, है ना. अब ये सब चीजें बेसिक है यार, बहुत पहले पढ़ी थी. प्लस 7 dy/dx की पावर 4 माइनस 3y = 4. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. अच्छा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, अच्छा यार ये मैंने फालतू नहीं किया, चलिए इतना कर देते हैं. प्लस 7y = 4. हाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं पूछूं आपको ऑर्डर क्या आएगा? कौन सा ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है वो d2y/dx². तो इसका ऑर्डर तो कितना आ गया? 2 आ गया. और डिग्री नहीं, क्या बोला था मैंने आपको? डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट ऑर्डर पे पावर. यहाँ पावर आपकी आंखें चमक गई होगी, अरे 3 है क्योंकि इधर 2 है तो ये तो 3 होगा. डिग्री नहीं, ये मैंने जानबूझ के किया है. डिग्री क्या होगी इसकी? 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर पे पावर देखनी है. आ गया समझ? तो डिग्री क्या होगी इसकी? ठीक है ना. ये तो बेसिक है. 3 चीजें ध्यान रखते हैं डिग्री समझते वक्त या डिग्री निकालते वक्त. ये मैंने पहली चीज बताई आपको, पहला रूल. आ गया समझ में? डिग्री निकालने का फर्स्ट क्या देखोगे? सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर पे पावर क्या चाहिए. ठीक है ना. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो. डिग्री या बाद में लिखना है, डिग्री कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, है ना. कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है, तो जाहिर सी बात है ना. डिग्री भी कैसी आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे, है ना. ठीक है. तो सबसे पहली चीज निकाल, मतलब लिखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. समझ में आ रहा है ना? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे पावर इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना. is called is called degree of a differential equation. is called degree of a differential equation, है ना. तो ये तो बेसिक हो गया. अच्छा अब क्या है भाई, क्या याद रखना है आपको या क्या बात ध्यान में याद रखनी है?
कि डिग्री कभी भी ऐसा तो आ नहीं सकता फ्रैक्शनल और नेगेटिव, तो कभी अगर मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी ना होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल ऐसे आ जाना 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर है ना, मान लीजिए इज इक्वल्स टू d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आया। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लग रहा है यहाँ पे, अजीब सी चीज क्या लग रही है, अंडर रूट। तो ये अंडर रूट का इलाज क्या है, सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर हाफ इज इक्वल्स टू d2y अपॉन dx स्क्वायर, है ना, सही बात है। अरे जो यही तो लिखा है मैंने यहाँ अंडर रूट। अच्छा, अब ये ना ये पावर हाफ है, मुझे इसको क्या बोलते हैं, मतलब रेडिकल पावर क्या बोलते हैं, ऐसी पावर्स को क्या बोलते हैं, ये फ्रैक्शनल पावर आ जाती है तो क्या रेडिकल पावर। तो हमें इसको फ्री करना है, नेचुरल पावर बनानी है। क्या बोला मैंने, इसको रेडिकल पावर को फ्री करना है। फ्री करना है मतलब ये दो हटाना है, अरे क्या यार, नेचुरल तभी होगा ना ये दो हटेगा, तो दो हटाने के लिए क्या करूँ, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पूरे को वापस मतलब इस तरीके से स्क्वायरिंग कर दूंगा, इधर भी करना पड़ेगा ना यार, बैलेंसिंग, है ना। अच्छा, तो अब ये चीज मुझे कैसे दिखेगी, 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर और 1 बाई 2 की पावर 2 1 इज इक्वल्स टू d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं बता सकता हूँ इसकी ऑर्डर डिग्री, बिल्कुल बात कर सकता हूँ। पहले मैं ऑर्डर तो बता सकता था, लेकिन डिग्री में ना फटाफट आप देखोगे, हाँ अभी हमने पढ़ा है, अरे वाह ऑर्डर 2 और इस पे पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो डिग्री 1 नहीं, गलत हो जाता। अगर आप सीधे बोल देते तो क्या बोलते हैं, ऑर्डर 2 डिग्री 1, अगर दोनों चीजें पूछते, और जनरली दोनों चीजें पूछेगा आपको एग्जामिनर, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, इसलिए मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बता सकते थे, क्या करा हमने, रेडिकल फ्री किया पहले, है ना। तो पहले क्या करना है, अगर इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसको फ्री करो, ये रेडिकल पावर हटाओ, है ना, और फ्री करने के बाद अब ये बन गया प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हो गया, ऑर्डर डिग्री 2, ऑर्डर 2 और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे मैक्सिमम पावर भी 2, है ना। तो इसकी ऑर्डर भी 2 डिग्री भी 2, ऑर्डर भी 2 डिग्री भी 2, ठीक है। तो ऑर्डर निकालते वक्त तो सिर्फ हमें ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर, लेकिन डिग्री निकालते वक्त कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना है। तो पहली चीज तो आप सबने समझ ली है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे मैक्सिमम पावर डिग्री क्या कहती है। दूसरा है ना, स्टार मार्क करके दूसरा पॉइंट लिखो, डिग्री में ही दूसरा पॉइंट लिखना है। आफ्टर इट made it free from radicals, made it free, अरे समझ आ रहा है ना, जो कराया वही, made it free from radical power, ठीक है ना, रेडिकल समझ में आ गया, फ्रैक्शनल पावर, है ना, made it free from radical power and fractions, पावर एंड फ्रैक्शंस, ठीक है, इतना आगे समझ लो। अच्छा, एक और चीज है ना, तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे ये मान लीजिए ये लिखा हुआ है d3y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर का क्यूब माइनस 4 dy बाई dx की पावर 4 माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है इसका 3 और डिग्री 1, है ना, समझ गए। ऑर्डर के लिए रेडिकल का कुछ लफड़ा है नहीं, यहाँ पर सीधा दे रखा है। ऑर्डर क्या है, सॉरी गलत है, इसलिए थोड़ा आप लोगों ने लेट हो गया, है ना। तो d3 ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि d3y अपॉन dx स्क्वायर हो ही नहीं सकता। सो क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मौजूद है 3, और इस पे पावर कितनी है 1, अरे नहीं है मतलब 1 है, सही है ना। तो ऑर्डर की डिग्री 1, तो जब भी हम डिग्री बताते हैं ना तो ये फ्री होना चाहिए। dy बाई dx के साथ देखो क्या है, मल्टीप्लाइड सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे dy बाई dx, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर। अगर कभी ऐसे बोल दे ना d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस साइन ऑफ, अब देखना ध्यान से,
साइन ऑफ dy बाई dx। खेल समझ में आ रहा है ये, है ना? इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू 4। तो मैं अगर बोलूं उसका ऑर्डर क्या है, तो बोलोगे आप 2। डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? बात नहीं कर सकते। अब मेरी बात सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब में इससे कुछ तो अलग लग रहा है। क्या है ये? कंपोजिट फंक्शन। क्या है ये? डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, दो चीजों से मिलकर बनने वाला फंक्शन क्या होता था? कंपोजिशन। तो ये क्या है? साइन ऑफ f डैश x। ये साइन x या साइन y नहीं है, ये क्या है? साइन ऑफ fx। अरे बात समझ में आ रही नहीं है? फर्क समझ में आ रहा ना? साइन x साइन y नहीं, साइन डिपेंडेंट साइन इंडिपेंडेंट नहीं, साइन ऑफ fx है। यानी क्या है? कंपोजिट फंक्शन। तो जब भी कंपोजिट फंक्शन आता है तो कंपोजिट फंक्शन की डिग्री की हम बात नहीं कर सकते। बात आ रही समझ में? डिग्री ऑफ कंपोजिट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। आया समझ में? ये एग्जांपल है ना? जैसे कि और दे देता हूं, d3y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx प्लस e रेज़ टू dy बाय dx इज इक्वल टू 8। ऑर्डर कितना है? 3। डिग्री नहीं बात कर सकते, नहीं बात कर सकते ना? क्यों नहीं कर सकते? कंपोजिट फंक्शन। ये यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लफड़ा हो गया। सिर्फ e रेज़ टू x होता ना, खटाक बोल देता डिग्री 3, सॉरी ऑर्डर 3 डिग्री 1। लेकिन अब यहाँ बात नहीं कर सकता, है ना? तो डिग्री में सिर्फ क्या होना चाहिए? जब डिग्री की बात कर रहे हैं हम, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पर 2 की जगह सिर्फ ऐसे x लिखा होता ना तो भी कोई मसला नहीं, यहाँ x स्क्वायर लिखा होता तो भी कोई मसला नहीं, तो भी इसकी डिग्री ऑर्डर डिग्री क्या? ऑर्डर 3 डिग्री 1, है ना? बात आ रही समझ में? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी आज के पूरे लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। बाकी सारी तो साधारण चीजें थी कि ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है। और ये भी साधारण ही है, अगर डिफरेंशिएशन अपन ने ढंग से पढ़ा है, कंपोजिट फंक्शन हमें पता है ना। हाँ, ऐसे ही करता था। जैसे मान लो e रेज़ टू xy का डिफरेंशिएशन करना है मुझे, तो ये मैं कैसे करता था? e रेज़ टू x का होता है e रेज़ टू x, तो e रेज़ टू xy इनटू d बाय dx ऑफ xy, है ना? e रेज़ टू x और e रेज़ टू fx। तो e रेज़ टू जब भी या कोई भी मतलब ऐसे फंक्शन आ गया, मतलब किसी भी उसमें ना, तो जैसे a रेज़ टू fx है मान लीजिए, या sin fx की बात करनी है, sin ऑफ fx, तो sin fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos fx इनटू f डैश x। तो ये क्या है? कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन हो रहा है। तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड, है ना? तो डिग्री में क्या होना चाहिए? A differential equation must contain polynomial function in its derivative। ये जो मैंने अभी आपको समझाया इसको पता है, तो लिखो ये पॉइंट, सबसे वैलिड पॉइंट, है ना? क्या क्या लिखा है? एक स्टार मार्क करके पहले लिखा था रेडिकल फ्री करना है, अब लिखो एक और स्टार मार्क के। डिफरेंशियल इक्वेशन must contain polynomial function differential equation must contain polynomial function in its derivative, हाँ ठीक है, समझ में आ गया? तो डिग्री की जब भी बात करेंगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए डेरिवेटिव में, ठीक है? तो इस एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल लिखो, ये वाला एग्जांपल। यहाँ पर हम ऑर्डर तो बता देंगे 2, लेकिन डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड, ठीक है? नॉट डिफाइंड ऐसे डिग्री लिख सकते हैं या एंड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, डिग्री नॉट डिफाइंड, है ना? रीजन साइड में ये भी लिख सकते हो, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना? और शॉर्ट में अपने आप को समझाने के लिए अब आप ये समझ गए हैं कि कंपोजिट फंक्शन की डिग्री की बात नहीं कर सकते, है ना? बात नहीं होगी। तो क्या विशेष बातें डिग्री में यार? डिग्री सबसे पहले डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे मैक्सिमम पावर। अगर कभी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन पे रेडिकल पावर आ गई तो उसको फ्री करना है डिग्री बताने के लिए। और तीसरी चीज कि पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए डेरिवेटिव में, कंपोजिट नहीं होना चाहिए। कंपोजिट हो गया तो वहाँ पे डिग्री की बात नहीं कर सकते। आगे समझ में डिग्री? चलो अब
इस पे ऑर्डर डिग्री पे कुछ बात कर लेते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं एक को, फिर आगे हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 7/3 is equals to d3y upon dx की पावर 4। Then find order and degree। ऑर्डर डिग्री ऑर्डर 3 है ना, क्योंकि देखो जब मैं इसको ये रेडिकल 3 करूंगा तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, क्यूबिक बोथ द साइड है ना, तो यहाँ पे भी क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आपको गड़बड़ नहीं, 4 का क्यूब 64 मत कर देना, 4 × 3 है ना, 4 × 3 किसी भी नंबर पे पावर और उसमें भी पावर, तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई है ना, तो ये क्या हो जाएगा 12, ये हो गया d3y अपॉन dx क्यूब की पावर 12, और ये हो जाएगा 1 प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 7। इसकी पावर 7 है, ये चाहे पूरा खोल भी दूंगा ना तो भी इसका ऑर्डर तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो अरे इसको पूरे को एक्सपैंड कर दो, ऑर्डर तो क्या रहेगा 2, डिग्री क्या आएगी, सॉरी ऑर्डर या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 3, और उस पर मुझे पावर देनी है, इसका तो मुझे छोड़ देना है। अरे किसी काम का नहीं, पावर 7 बात इतना करने के बाद तो मेरी नजर किस पे होनी चाहिए भाई, हाईएस्ट ऑर्डर पे, हाईएस्ट ऑर्डर देना और उस पर पावर देगी, काम खत्म, टू डैश कर भाई है ना। तो ऑर्डर हो गया इसका 3 डिग्री हो गया, बाय इजी है ना। चलिए नेक्स्ट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3y हाँ यार दो दोनों माइनस 3y sin dy by dx प्लस 4 is equals to 0। ऑर्डर डिग्री हाँ बहुत ही बढ़िया है ना, डिग्री हो गया नॉट। पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल फंक्शन कहाँ है, साइन है ना, ठीक है। तो ये था अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक एंड ऑर्डर एंड डिग्री, बाकी बातें कल करेंगे आज स्टेप बाय स्टेप है ना, आज के लिए इतना ही करते हैं। चलिए और